इमेजिन करो विंटर्स की सुबह है। तुम सुबह उठते हो, अपने घर से बाहर निकलते हो और अपने आसपास देखते हो। तुम्हें चारों तरफ सिर्फ फॉग दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम रनिंग के लिए जाते हो और एक्सरसाइज करते हो। फिर घर वापस आकर तुम एक बाथ लेते हो और फिर सारा दिन अपने डेस्क पर बिना ब्लैंकेट के बैठकर काम करते हो। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो सारा दिन ब्लैंकेट में पड़ा रहता है, रील स्क्रॉल करता रहता है, यहाँ तक कि उसे खाना भी अपने ब्लैंकेट में ही चाहिए। अब जब विंटर्स खत्म होंगी तब तुम पहले से ज़्यादा समझदार और ताकतवर बन चुके होंगे, लेकिन वो इंसान एक अनफिट और वीक इंसान बन जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो बाकी मोटिवेशनल विंटर आर्क वाली वीडियो नहीं होने वाली। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा, आप इन विंटर्स के बाद एक ताकतवर इंसान बन जाओगे। एंड बिलीव मी, लोग कहते हैं कि विंटर्स में कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ विंटर्स एक मौका है अपनी लाइफ को चेंज करने का। मेरी लाइफ भी विंटर्स ने ही चेंज की थी, शायद तुम्हारी भी कर दे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो इस नॉस्टैल्जिक प्लस लाइफ चेंजिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। विंटर्स ये वो दिन होते हैं जिसमें पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगने लगता है। सुबह सुबह बड़ी हिम्मत जुटाकर नहाने के लिए जाते हैं और वो पहला पानी का मग, उसे अपने ऊपर डालने में एक अलग ही लेवल की हिम्मत लगती है। और फिर सारा दिन सर्दी में कांपना और ब्लैंकेट लेकर डेस्क पर बैठना। वो दिन अच्छे थे, लेकिन तुम सारा जीवन ऐसे नहीं बिता सकते। अगर तुम छोटे से बच्चे हो तो ठीक है, ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो बीमार भी हो सकते हो, लेकिन अगर तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ आ रही है, तो आगे की वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं जब 11th क्लास में था, दिवाली की रात थी, सभी पटाखे जला रहे थे, लेकिन मैं अपने डेस्क पर बैठा जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। सेम चीज़ हुई थी जब मैं 12th में था। शायद ही तुम लोग रिलेट कर पाओ, लेकिन विंटर्स ने मेरी तो लाइफ बदल दी। विंटर्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। मैंने बहुत ज़्यादा लेवल अप एज अ मैन विंटर्स में ही किया। जब 6th-7th क्लास में था तब मैं कमज़ोर था, सब मुझे बुली करते थे, लेकिन आज वो बुली करने वाले ज़्यादातर कमज़ोर हो चुके हैं या उल्टी सीधी आदतों में पड़ चुके हैं। लेकिन लास्ट 3 इयर्स विंटर्स ने मेरी लाइफ को बदल दिया। एक दिन मैं ऑब्जर्व करने बैठ गया कि विंटर्स मेरे लिए प्रोडक्टिव क्यों है, बल्कि बाकी लोग कहते हैं कि विंटर्स में काम करने का उनका मन ही नहीं करता। तो मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि मैं भाग कर आया और इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया। चलो तुम्हें भी ये सीक्रेट बताता हूँ ताकि तुम भी ग्रो कर सको। सीक्रेट ये है कि अगर तुम्हारा पहला स्टेप लेजी है तो तुम्हारा सारा दिन लेजी है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत जुटाकर फर्स्ट स्टेप ले लिया तो तुम्हारा सारा दिन प्रोडक्टिव गुजरेगा और एक एक दिन करके सारे विंटर्स प्रोडक्टिव होगी और तुम एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, तुम एक्चुअली विंटर्स से क्या चाहते हो, और ना ही इस वीडियो में मैं कोई फेक मोटिवेशन बेच रहा हूँ कि ये कर दो, वो कर दो, हार्डेस्ट रूटीन बना लो, ठंडे पानी से नहा लो। नहीं, वैसी वीडियो आप हर विंटर्स से पहले देखते हो, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये मोटिवेशन सारी विंटर्स चल पाए। वो सिर्फ 4-5 दिन ही चलता है। लेकिन इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ। चाहे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस बनाने चाहते हो, फिट बनना चाहते हो, या कुछ भी कर रहे हो, मेरी एडवाइस हर जगह काम करेगी। सबसे पहले सुबह अपने बिस्तर से उठो। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, जिस टाइप का तुम्हारा काम है उस हिसाब से उठो, लेकिन उठना मतलब अच्छे से उठ जाओ। उठते ही पहले अपना बिस्तर बनाओ और जिस टाइम पर उठोगे ना, रोज़ उसी टाइम पर उठना है। ज़्यादा आगे पीछे करोगे, कभी किसी टाइम उठ रहे हो तो कभी किसी टाइम, तो तुम गए। एक टाइम पर उठो और फिर एक्सरसाइज करके अगर तुम ठंडे पानी से नहाओगे तो हाँ, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और तुम सारा दिन ताज़ा महसूस करोगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम उन इंसानों में से हो जिनको ठंडे पानी से कोल्ड हो जाती है, तो ये रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मेन पॉइंट, उसके बाद अपने काम पर लग जाओ। जो भी काम करते हो बिना ब्लैंकेट के करो, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे काम में मन लगता है तो चाहे कितनी भी सर्दी हो तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्लैंकेट से दूर रहना, वो तुम्हारे शरीर को जंग लगा देगा। तो कंक्लूजन ये है, बेसिकली मुझे पता है सारा दिन विंटर आर्क चैलेंज वाला रूल फॉलो करना कोई आसान बात नहीं है। इवन हो सकता है तुम कुछ दिन में बीमार पड़ जाओ तो फिर सारा चैलेंज गायब। लेकिन अगर तुम मेरी एडवाइस के भरोसे स्मॉल स्टेप्स लोगे तो हाँ, विंटर्स के बाद तुम बदल जाओगे। जैसे कि कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक स्लो प्रोडक्टिविटी में कहा है ना, सेट रियलिस्टिक गोल्स। उसका इस्तेमाल यहाँ करो। एक रियलिस्टिक गोल विंटर्स के लिए प्लान कर लो और उस एक चीज़ पर फोकस करो। और जाते जाते बता दूँ, इन विंटर्स में ये 3 काम जरूर कर लेना। मेक योर बेड फर्स्ट, डू एक्सरसाइज एट मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, एंड वर्क फॉर योर गोल्स। मैंने तुम्हें पहले बता दिया इन सब के बारे में डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट करो। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। हमेशा की तरह, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, आउटरो जरूर देख कर जाना।